महात्मा विदुर को पता था कि भगवान आ रहे हैं दुर्योधन के यहाँ। महान भक्त हैं और भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं विदुर जी से, क्योंकि भगवान के हृदय में तो भक्त बैठ जाता है। उन्होंने मन बना लिया था कि दुर्योधन के यहाँ मुझे कुछ पाना नहीं है। सारे लोग लाइन में खड़े हैं अगवानी के लिए द्वारकाधीश के। उसमें विदुर भी एक भीड़ में खड़ा है, लेकिन चिंतित है। उससे पहले तो दुर्योधन ने फटकार के निकाल दिया था कि आप हमारे सभा में रहने के लायक नहीं है। खाते हैं हमारा और गाते हैं आप पांडव के पक्ष लेते हैं। उसी दिन समझिए कि हस्तिनापुर का कर्म जो है सो सत्यानाश हो गया, जिस दिन से विदुर परित्याग किए। विदुर अपने झोपड़ी में रहते हैं। पत्नी भी बहुत भगवान के भक्त हैं। पत्नी कहती है, सुनते हैं कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ भी आवेंगे? आप उनको जरूर निमंत्रण दीजिएगा मेरे यहाँ आने के लिए। विदुर जी तो भीड़ में देखते हैं कि भगवान हमको देखे कि नहीं देखे, हमको पहचाने कि नहीं पहचाने, लेकिन भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले तो विदुर पर ही दृष्टि पड़ती है। दुर्योधन आगत स्वागत करता है तो भगवान कहते हैं, भोजन तो दो ही अवस्था में लोग करते हैं। एक कि यदि हमको भूख आए तो भोजन करेंगे, और दूसरा कि जो भोजन कराने वाला में अगर बहुत श्रद्धा है तो जबरदस्ती भी भोजन करा देता है। तो दुर्योधन के यहाँ तो दोनों में से कोई अवस्था में हमको भूख लगी है और न वो श्रद्धालु है जो उसके यहाँ भोजन करेंगे। वो बोलते हैं कि हमारी भोजन की व्यवस्था विदुर यहाँ की गई है। विदुर जैसे ही सुनते हैं कि दौड़ते हैं, अरे हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, भगवान पधारेंगे। बाजार में जाते हैं, अनेक प्रकार के फल मेवा मिष्ठान ये खरीदने लगते हैं। ये बाजार में है कि भगवान पहुंच जाते हैं विदुरानी के दरबार पर। विदुरानी तो जैसे तैसे अर्धनग्न अवस्था में है, स्नान कर रही है, शरीर को ढका करके अंदर जाती है। भगवान हल्ला करते हैं बाहर से, चाची हम आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आप बाहर तो निकले। जैसे तैसे बदन को ढक करके बाहर निकलती है तो उनका तो शुद्ध बेशुद्ध हो जाता है। दौड़ती है, घर में देखती है कुछ खाने को बचा, कुछ है कि नहीं। विदुर तो गए हैं, शायद ये ज्यादा देर नहीं रुके। एक हत्था केला मिल जाता है विदुरानी को घर में। भाव में ऐसी पागल हो गई है कि भक्त और भगवान का क्या संबंध होता है। उस पागलपन में ऐसी भाव विभोर हो गई है भक्ति में कि केला छिल छिल करके
भगवान के थाली में दे रहे हैं, गुद्दा को फेंक रहे हैं, छिलका के थाली में दे रहे हैं, भगवान मजा से चाव रहे हैं उस छिलका को। यही क्रम चलता था तब तक में विदुर जी अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि लेकर चले आते हैं। भगवान हाथ पोंछ लेते हैं कि अब पूर्ण हो गया, अब नहीं पाएंगे, ढकारने लगे। अरे ये क्या कर दी तू पगली, भगवान को छिलका खिला रही है, केला को फेंक रही है। यानी ऐसे भी कोई स्तुति है, स्तोत्र है, पाठ है, अगर पूरा याद है, ऐसा हुआ करता है, देख करके पढ़ेंगे तब तो शुद्ध पढ़ लेंगे आप। लेकिन जब भाव में जाकर डूब जाएंगे भगवान के चरण में, तो चरण दिखाई देने लगता है, श्लोक तो चला जाता है हवा में, बड़ी अशुद्धियां होने लगती है। ओ विदुर जी, भगवान के तो बात को मानता नहीं है दुर्योधन। भगवान तो वापस चले जाते हैं। कहा कि 5 गांव क्या, एक सुई के नोक इतना जमीन नहीं देंगे जब तक युद्ध में वो नहीं जीते। भगवान भी वापस चले जाते हैं, समझते हैं कि अब यहाँ विनाश तो सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। विदुर जी वन में चले जाते हैं। जाते जाते जमुना किनारे जाते हैं तो उद्धव जी से मुलाकात होती है। उद्धव जी दोनों को, भगवान उद्धव जी भगवान के सखा थे, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण के हाल चाल पूछते हैं। ये बहुत दिन तपस्या करने के बाद की बात है, उद्धव जी से मुलाकात होता है। हाल चाल पूछते हैं। भगवान के सारे सगे संबंधियों सहित वो तो परम धाम चले गए, उनका सारा यदुवंशी समाप्त हो गया। ये सब समाचार विदुर को मिलता है तो विदुर बहुत खिन्न हो जाते हैं। कुछ तत्व ज्ञान का प्रश्न करना चाहते हैं उद्धव जी से। आप तो बुद्धिमान हैं, भगवान के सखा हैं, कुछ प्रश्न किया। उस प्रश्न के उत्तर में उद्धव जी कहते हैं कि आप प्रभास क्षेत्र में चले जाइए। प्रभास क्षेत्र में मैत्रेय जी आपको मिलेंगे। मैत्रेय जी से आप प्रश्न कीजिएगा और मैत्रेय जी आपको सब कुछ बताएंगे। पहले तो बाल लीला का जो वर्णन था, वो उनका जो पूरे लीला के कथा तो उद्धव जी ने सुना ही दिया था, लेकिन जो तात्विक कथा थी उसके लिए भगवान उनको भेजा मैत्रेय जी के पास। मैत्रेय जी से विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेय जी भागवत का जितना कथा है, शुरू से महाभारत के कथा से आरंभ करके सारे कथाओं को सुनाते जा रहे हैं। पहले सृष्टि के वर्णन करते हैं, इसी क्रम में जो भागवत में जो कथा है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की उत्पत्ति, इसके बाद अनेक प्रकार के सृष्टि के वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से रुद्र उत्पन्न हुआ। जैसे ही उत्पन्न हुआ उस बालक को ब्रह्मा जी कहते रहे जोर से रो, जोर से रो, रोले रोले। वो रोने लगे उनके आदेश मान करके, इसीलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। लेकिन रुद्र का अर्थ होता है, रुद्र मतलब रुत माने दुख, रुत मतलब पाप संस्कृत में। रुतेभ्यो द्रावयति इति रुद्र, जो पाप से छुटकारा दिलाए उसे रुद्र कहते हैं, या जो दुख से छुटकारा दिलाए उसे रुद्र कहते हैं। इस प्रकार से देवताओं की रचना ब्रह्मा जी ने की। पर्वत, भूमि, पाताल, नदियां, अनेक प्रकार के पशु पक्षी, रेंगने वाले, अंडा में जन्म लेने वाले, जरायु में जन्म लेने वाले, पसीना से जन्म लेने वाले, गर्भ से जन्म लेने वाले,
सारे चीज की सृष्टि करना चाहे ब्रह्मा जी, लेकिन रुकावट आ रही थी, कर नहीं पा रहे थे। तब जब कोई काम में मनुष्य अक्षम हो जाए तो कहता है कि भगवान के शरणागत होना चाहिए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके जब जब सृष्टि के में कोई विघ्न आती थी तो हाथ जोड़ के भगवान नारायण का स्मरण करते थे, उनका भजन करते थे। हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम ब्रह्मा जी जब ध्यान मग्न थे तो उनको छींक हुआ, और जैसे छींक हुआ कि उससे एक छोटा सा, नाक से कितना बड़ा निकल सकता है, पुरुष की उत्पत्ति हुई। बोलिए बराह भगवान की जय। संसार के कल्याण करने के लिए भगवान न जाने किस किस रूप को स्वीकार करते हैं। एक हम मनुष्य हैं, अगर हमको कोई कह दिया कि झाड़ू लगा दीजिए 3 बार हम स्थान में, तो हमको कहता है झाड़ू लगाने के लिए हम इतना पढ़ लिख करके आए हुए आदमी हैं, मानहानि हो जाती है, लेकिन भगवान ने, इसीलिए हम लोग कहते रहते, अपने पंडित जी को भी कभी कहते हैं अपने शिष्य को कि बड़ा आदमी वही बन सकता है जो छोटा काम करना पसंद कर लेगा।
जिसने छोटा काम को नकारता वह बड़ा आदमी हो नहीं सकता। हमारे परमात्मा को भी बड़प्पन पाने के लिए बड़ा कहिए मछली क्या क्या रूप धारण करना पड़ा। बड़ा रूप में जैसे प्रकट होते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी। और ये सब जो 2-3 अवतार है, नरसिंहावतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, इस समय प्रायः भगवान अकेले दिखाई देते हैं। क्योंकि इस अवतार का नाम आवेशावतार है, इसमें ज्यादा उग्रता है, क्रोध अधिक है। तो क्रोधी आदमी पत्नी के साथ जल्दी नहीं पटड़ी खाता है, इसलिए इनको अकेले दिखाया गया है। इनकी अवतार हो गई। अब इस कथा को यहीं पर तब तक रहने देते हैं। अब इसमें दूसरा कथा का एक प्रादुर्भाव हो रहा है। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी दिति और अदिति। अदिति से देवता लोग हुए हैं और दिति से दैत्य राक्षसों का जन्म हुआ। सारे सृष्टि में कश्यप ऋषि के, गरुड़ भी कश्यप ऋषि के ही वंशज हैं और सर्प भी कश्यप ऋषि के ही वंशज हैं। विनता गरुड़ के माता का नाम है, कद्रु सर्प के माता का नाम है। तो सब कश्यप ऋषि के संतान है। सारे सर्प जो हैं सो जितने गरुड़ हैं, बहुत सारे पशु, बहुत सारे पक्षी। क्योंकि ब्रह्मा जी का तो आदेश था कि सृष्टि को बढ़ाना है। पहले तो पहली सृष्टि ब्रह्मा जी के नारद जी हुए, उसके बाद 4 संतान हुए। नारद जी भी तो सन्यासी हो गए, भाई तो वंश अब चलने वाला नहीं, अब बुर गया ये वंश। तो सनत कुमार को उत्पन्न किए मन से 4 भाई, जो 5 वर्ष के बालक, वो भी कहे कि हम शादी विवाह से ताल्लुकात नहीं, हम स्वतंत्र भ्रमण करने वाले हैं। इसीलिए वो महान सिद्ध ऋषि हैं सनत कुमार आदि जो 4 भाई हैं। उसके बाद जब देखा कि ऐसे नहीं चलेगा, अब तक ये मन से हम कितना उत्पन्न करेंगे, कितना संख्या बढ़ाएंगे, पृथ्वी तो खाली है। उन्होंने मनु और शतरूपा को प्रकट किया। मन से ही अपने शरीर के बाम अंग से स्त्री और दाहिने अंग से पुरुष को उत्पन्न किया। पहले तो जुड़वा ही उत्पन्न, उसको 2 भाग कर दिया। तो पुरुष भाग मनु और स्त्री भाग शतरूपा हुआ। उनको मनु को स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए स्वयंभू मनु उनका नाम पड़ता है। अब उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री होती है, देवहूति, आकुति और प्रसूति। कश्यप ऋषि अब समझे कि अब हम स्वतंत्र हो गए, इससे प्रजा का बढ़ता चलेगा। मैथुनी सृष्टि चूंकि अब हो जाएगा, मैथुनी सृष्टि जो मैथुन से संतान उत्पन्न करने की विधा हो जाएगी। अब दिति के कथा को लेके चल रहे हैं, अदिति के बाद में चलेगा। दिति सायंकाल का समय है, अभी जो समय दिखलाई दे रहा है यही समय। इससे थोड़ा और विलंब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट। इस बेला को यह रुद्र बेला कहते हैं। इस बेला में कहता है न भोजन करना चाहिए, न सोना चाहिए, न किसी प्रकार के भगवान के भजन सेवा और कोई काम नहीं कर, इसमें करने का निषेध है। हम लोग त्रयोदशी व्रत करते हैं शिव जी के, चतुर्दशी व्रत करते हैं, उस व्रत का नाम हुआ करता है प्रदोष व्रत।
तो प्रदोष किसको कहते हैं, पहले तो यह समझना है। रात्रि से पहले और सायंकाल के बाद का जो समय है उसको प्रदोष काल कहते हैं। सूर्यास्त के तुरंत बाद के समय को, उससे पहले जो सूर्यास्त से लगा के और सूर्यास्त से पहले का जो समय उसको गोधूली बेला कहते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उस बेला में पूजन करना चाहिए। इसीलिए प्रदोष और त्रयोदशी, प्रदोष चतुर्दशी व्रत को प्रदोष कहा गया है। तो ये व्रत करने वाले बहुत लोग तो देखते हैं करते तो व्रत हैं त्रयोदशी और चतुर्दशी का, लेकिन बार बार निहारते हैं कि सूर्य महाराज गए कि नहीं अस्ताचल को, और जैसे ही अस्ताचल को जाते हैं कि भात जात चटनी पापड़ देना शुरू कर देते हैं कि हो गया। लेकिन उसका नाम प्रदोष व्रत है भाई। प्रदोष में तो शिव जी की जिसकी उपासना करना, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, इसके बाद भोजन करो, उनको भोग लगाने के बाद। ऐसा विचार करना चाहिए। और उस समय कहा कि शिव जी का स्वरूप क्या होता है। तो उस समय तो उस स्वरूप का जो वर्णन करेंगे तो लगेगा कि महाराज तो बड़ी ऐसा तो विचित्र स्वरूप है उनका, क्या कि इतने ज्ञानी हैं, वैष्णवों के आचार्य हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, लेकिन उस समय का रूप देखने से लगता है कि जैसे कोई पागल है, श्मशान बिहारी हैं। आंख से ज्वाला लपट रही है, अनेक भुजंग उनके शरीर पर फुफकार छोड़ रहा है, श्मशान के राख पूरे शरीर में लिप्त किए हुए हैं, मुंड माल है, काफी उग्र रूप है, विशाल विशाल जटा है, जिस रूप को देखने से प्राणी भयभीत हो जा सकता है। लेकिन भक्तों के लिए कहते हैं कि वो स्वरूप बड़ा वरदान देने वाला होता है। इसलिए उस समय जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा होता है उसकी दुर्गति हो जाती है, और जो भजन में लगा हुआ रहता है उसकी सदगति हो जाता है। बोलिए श्री भोले भंडारी नाथ की। तो यही शाम का समय है। इस समय में शयन करने से दुर्भाग्य होता है, भोजन करने से दुर्भाग्य होता है। काम क्रीड़ा को तो कहा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, त्याज्य है। लेकिन दीति और अदिति में बहुत फर्क है, क्योंकि देवता जिनके गर्भ में जाएंगे वो तो कुछ न कुछ महान होगी, और जिनके गर्भ में राक्षस जाएगा तो उनकी भी वृत्ति, तो उनका शरीर तो वैसा जरूर होगा। काम से व्याकुल हो जाती है दीति, अपने पति से निवेदन करती है कि मुझे संतान चाहिए, और मुझे ऐसा संतान चाहिए कि देवताओं को पराजित करे, दसों दिशाओं को कंपायमान कर दे। बलशाली पुत्र चाहिए, योग्य पुत्र चाहिए, बुद्धिमान पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि कहते हैं कि अभी यह जो बेला है रुद्र बेला है, इसमें गर्भाधान करना उचित नहीं होता है, इसलिए तुम थोड़ा धैर्य धारण करो। लेकिन वह विवश कर देती है, ऋषि कश्यप को विवश कर देती है अपने आव भाव से। लगता है कि इस तरह से कामातुर है जो शायद इसको अगर काम की पूर्ति नहीं की जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। लाख समझाने के बाद भी जब नहीं समझती है तो कश्यप ऋषि गर्भ